दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके 67 डबल एओ और सीडीपीओ के लिए। ठीक है, बीपीएससी टेस्ट सीरीज 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आज भी पूरे 30 सवाल लिए गए हैं। पूरा 30 सवाल देखिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपके 67 दे रहे हों डबल एओ या सीडीपीओ के लिए। ठीक है, एक एक नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों कट ऑफ पार करने के लिए। एक एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं और 67 में तो 6.5 लाख के लगभग स्टूडेंट भरे हैं और सीटें कितनी है 800 के लगभग। ठीक है, यानी कि 15 गुना यानी कि 12,000 के लगभग ही आपका रिजल्ट होना है। 6.5 लाख में से 12,000 लड़के ही पीटी पास करेंगे। तो सोच लीजिए एक एक नंबर आपको कितना भारी है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश किया कीजिए। अगर क्लिक कर दिए हैं मेरे वीडियो पर तो ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। 30 सवाल में 50-60 सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर सवाल में उसका पूरा डिटेल में दिया गया है। आप डिटेल को पढ़िए, समझिए, उसमें बहुत सारे जवाब आपको मिलेगा क्वेश्चनों का। ठीक है, मैं क्वेश्चन और आंसर बताते जाऊंगा, आप पूरा डिटेल को समझ सकते हैं आराम से रुक कर या स्क्रीनशॉट लेकर या कैसे भी, या पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर कैसे भी कीजिए। आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए, यही मेरी चाहिए, यही मुझे शुभकामना है, यही मुझे आशीर्वाद मिलेगा कि आप पास करें। ठीक है, अगर मेरा मेहनत दिख जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखें पहला सवाल। सारे सवाल अच्छे हैं और बीपीएससी के ही अंदर में पूछे गए हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी घोषित करने वाले विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, और किनके सहयोग से किए थे? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो पूरी बातों को आराम से आप रोक कर नोट कर सकते हैं। और कब सवाल बनता है? तो 1828 ईस्वी में। इसे भी ध्यान रखिएगा और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत अच्छा सवाल था। और ये पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया था। ठीक है, उसमें वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इनके नाम में बंगाल विभाजन इसी समय हुआ था 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन के समय, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग की स्थापना जो है सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा कब की गई थी? 28 जून 1947 को। अंतरिम सरकार में एक अलग नेटिव स्टेट की स्थापना की गई। इस राज्य विभाग का प्रमुख सरदार पटेल को बनाया गया था। ठीक है, परचिनकारी या पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? पिटरा डूरा या परचिनकारी चित्रकारी होती है जो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। बहुत अच्छा सवाल था और 66 बीपीएससी में पूछा गया था, तो इसलिए इसको दिखाना ज़रूरी है कि किस तरह के सवाल बनते हैं। और पूरी बातों को आराम से नोट कीजिएगा और उस, ठीक है, और कब से चालू था ये सब पूरी बातें लिखी गई है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? चित्रकारी प्रसिद्ध जो था जहांगीर के ज़माने में था, चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था, ये भी सवाल बना है। लेकिन कारखाने किसने बनवाए थे? तो ये बनाने वाले अकबर थे। ठीक है, तो इनका नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे इस सवाल में। अब पूरी बातें लिखी गई है और अकबर के कौन कौन से मेन चित्रकार थे पूरी यहाँ भी लिखा गया है। उनमें भी सबसे मेन चित्रकार कौन थे? तो लिखा हुआ बसावन। ठीक है, अकबर के सबसे सर्वोत्तम चित्रकार अभी पूछ दिए तो बसावन नाम ध्यान रखिएगा। बाकी चित्रकारों का नाम दिया हुआ है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? द्विशासन प्रणाली, द्वैध शासन जिसे बोला जाता है, ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। कब? रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर। प्लासी युद्ध के बाद और बक्सर युद्ध के बाद वो बने थे। ठीक है, तो ये देखिए पूरा डिटेल लिखा गया है, तो आराम से नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 का डेट ध्यान रखिएगा। दो प्रमुख व्यक्ति भारत से निकले थे। एक शिकागो में गए थे स्वामी विवेकानंद जी और साउथ अफ्रीका में गए थे गांधी जी। दोनों ही नामी व्यक्ति हैं।
तो ठीक है, तो ये 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद जी। और विवेकानंद जी पे सवाल तो बनता ही रहता है बार बार, तो आप पूरी बातों को आराम से यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। युवा दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं के नाम पर, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होता है, तो नोट ज़रूर कीजिएगा उसको। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन 1922 के कांग्रेस के अधिवेशन गया में होने के बाद किसने किया था? चित्तरंजन दास यहाँ भी अध्यक्ष थे 1922 के गया अधिवेशन की। ये सवाल भी तो कितनी बार पूछा है बीपीएससी में। उसी के बाद से ये स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर, ठीक है। तो ये सवाल तो आप कर ही देंगे, ठीक है। तो बहुत इजी सा सवाल हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी जो लोग नहीं जानते हैं नोट करते हुए चले, हमें तो सबको देखना है, सबका साथ सबका विकास दोस्तों, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिनका नाम हुंकार था, ठीक है। इनका स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के लिए बहुत कुछ किए, खासकर बिहार के किसानों के लिए। तो ये पूरी बातें आराम से लिखी गई है, आराम से समझिएगा और इनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एक सवाल इन पर रहता ही है। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा की गई थी। तो नाम इनका ध्यान रखिएगा और पूरी बातें के लिए आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार के हिस्ट्री में पूरा डिटेल अच्छी तरह से बताया गया है, ये सारी बातों को बताया गया है। एक बार देखिएगा, 2-3 पार्ट में पूरा कंठस्थ हो जाएगा दोस्तों, आपका सवाल नहीं छूटेगा। 1922 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुआ था और श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे। तो दोनों लोगों ने किया था मिलकर, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए आंसर जो है ई जाएगा। अगर अध्यक्ष केवल पूछ दे तो आपका आंसर मोहम्मद जुबैर, और उपाध्यक्ष पूछ दे तो श्री कृष्ण सिंह। तो इनको भी ध्यान रखिएगा और पूरी बातें के लिए और समझने के लिए अच्छी तरह से यहाँ से नोट कर सकते हैं। और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी? इसकी रचना करने वाले कौन थे? दीनबंधु मित्र, ठीक है। बिहार का हिस्ट्री जो बताया है उसमें बहुत अच्छी तरह से इनका भी बताया गया है, ठीक है। तो पूरी बातों को और समझने के लिए आप आराम से यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध, ठीक है। 1760 में 1760 ही 565 है, 1760 का पूरे बातों को समझ लीजिएगा। और ये सप्तवर्षीय युद्ध के अंदर ही का हिस्सा था, तो ये भी समझिएगा और आराम से यहाँ से नोट कर सकते हैं अच्छी तरह से। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कौन था? कश्मीर का अकबर नाम से सुल्तान जैनुल आबिदीन था, ठीक है। तो इस पे भी सवाल बना है बीपीएससी में, और इसको समझने के लिए पूरी बातें यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फ़रैज़ी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फ़रैज़ी आंदोलन की शुरुआत करने वाले हाजी शरीयतुल्लाह थे, ठीक है। बहुत बार सवाल बना है, तो इसको समझना है तो आराम से यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? ये भी सवाल बहुत बार बना है, क्योंकि ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो अच्छी किताब है और लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, सबसे वृद्ध पुरुष थे भारत के, ठीक है। बाकी बातें यहाँ से आराम से नोट कर सकते हैं इनको, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 1885 ईस्वी में, ठीक है। तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, 1885 ईस्वी में ही कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा और ये पूरी बातें यहाँ से लिखी गई है अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, यहाँ सचिव पूछ रहा है। वैसे 1931 में ही बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई थी, लेकिन 1934 में विधिवत तरीके से हुई थी इसकी, ठीक है। तो इसका
सचिव पूछ रहा है तो सचिव जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, इसकी और पूरी बातों को समझने के लिए यहाँ से आप आराम से नोट कर सकते हैं। बिहार कांग्रेस समाजवादी दल में बदल गया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। ठीक है, तो इसके प्रमुख अनुयायी कौन कौन से थे, तो इनका भी ध्यान रखिएगा। और सचिव और अध्यक्ष जो ज़रूर ध्यान रखिएगा, आगे सवाल बन सकता है दोस्तों। ठीक है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य बहुत जने थे, तो इसमें लगभग सभी थे, एक बी सी तो थे ही। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका ई जाएगा। ई क्यों जाएगा, उसके लिए पूरी बातों को समझ लीजिए, क्योंकि बिहार से 36 सदस्य थे। ठीक है, अस्थायी सदस्य जो बने थे वो भी बिहार से थे। सच्चिदानंद सिन्हा उस समय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस समय, उनको बनाया गया था। और अध्यक्ष जो जिनको बनाया गया राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार से ही थे। तो ये बाकी आप आराम से नोट कर सकते हैं किसको। ठीक है, तो नहीं है पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है सवाल में। सदस्य कौन थे, तो इसमें से थे तो बहुत सारे थे, तो इसमें से ई ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? प्रथम मंत्रिमंडल पूछ रहा है बिहार का। ठीक है, प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद यूनुस थे, लेकिन उनकी सरकार, उनको बहुमत प्राप्त नहीं था। बाद में श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनी थी और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा और आंसर आपका बी जाएगा, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, बाकी आपको समझने के लिए यहाँ डिटेल लिखा गया है, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। और राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार लाने वाले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? नहीं पे ध्यान रखिएगा, किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो प्रथम में नहीं लिया था और तृतीय में नहीं लिया था, केवल द्वितीय में लिए थे और वो भी गांधी जी गए थे। ठीक है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें नहीं लिया है, तो प्रथम में भी नहीं, तृतीय में भी नहीं, इसलिए आंसर क्या जाएगा? ई जाएगा। बातों को समझना पड़ेगा, तभी आपका आंसर ई पे जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से बाकी बातें आप आराम से नोट कर सकते हैं और बहुत बार बताया गया है मेरे वीडियो में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कहाँ किए थे? कर्नाटक के बेलगांव में। कब किए थे? 1924 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही बार किए थे गांधी जी, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत बार बना है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? नहीं थे इसमें सदस्य, तो पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे और एबी अलेक्जेंडर भी थे। नहीं पूछ रहा है तो बेबेल जो थे वो नहीं थे। ठीक है, और बाकी बातों के लिए आप यहाँ से आराम से समझ कर नोट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ और नेवर पेम्पलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर पेम्पलेट रहमत अली ने लिखा था। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने। और पाकिस्तान नाम भी इन्होंने ही दिया था, तो इनका नाम तो ज़रूर ध्यान रखिएगा और बाकी बातें आप आराम से यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा और बाकी बातों को आप आराम से यहाँ से नोट कर सकते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। ये 66 में भी बना है और ये 63 में भी बना है सवाल। ठीक है, तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उसके बाद जब आंदोलन हो रहा था तो ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1906 में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और लिख लीजिएगा, यहाँ से पूरी बातें लिखी गई है। ठीक है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय, बिहार प्रांतीय किसान सभा। मैंने बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाया है बिहार हिस्ट्री का, पूरा डिटेल दिया है, उसमें सारे बातों को बताया गया है। ठीक है, ऑफिशियल औपचारिक पूछे तो 1928 में हुआ था आपका बिहटा में, और 1929 में प्रांतीय, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? सोनपुर मेले में। ठीक है, तो कब किया गया था?
29 में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा ज़रूर। बहुत बार बताए हैं खैर हमारे वीडियो में, जो लोग हमारा वीडियो फॉलो करते हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। पंचायत राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायत राज प्रणाली राज्य सूची में है, ठीक है। ये संघ सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। और बाकी बातों को समझ लीजिए। और आइए देखें आखिरी सवाल, किन राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? ठीक है, वैध किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दिया है, इसमें सब ने वैध किया है, तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, तो सभी किस में दिया है? 1, 2, 3 और 4 डी में, तो आंसर डी चला जाएगा। और ठीक है, और बाकी पूरे अब लिख लीजिए कौन कौन से राज्यों ने किया है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा गया है कि कौन कौन से राज्य के पंचायती राज विभागों में स्त्रियों को 50% आरक्षण वैध किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए यहाँ से, अब पूरी बातों को नोट कर लीजिए। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। अगर कमी रह जाती है तो भी बताइए, हमारे तरफ से बहुत मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है किसी तरह एग्ज़ाम में पीटी क्वालिफाई करें। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।